नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को झंडा मैदान समेत अन्य डिस्पैच सेंटर से बूथों के लिए किया गया रवाना। सभी 6 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सभी डिस्पैच सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था की देखी गई तगड़ी व्यवस्था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी खुद रख रहे थे इस पर नजर। कई दंडाधिकारी और पुलिस जवान को किया गया था मुस्तैद। निमिया घाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड समीप बाइक सवार 2 लोगों ने एक महिला से सोने का चेन छीनकर हुआ फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना, पुलिस को दी गई सूचना। अब खबर विस्तार से। धनवार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के अनुज नुन्नूलाल मरांडी ने बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर कहा कि इस बार जनता भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को भारी मतों से विजयी दिलाएगी और उनके पिछले कार्यकाल के बारे में भी बात की। पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के अनुज नुन्नूलाल मरांडी ने कहा कि कल यानी बुधवार को होने वाले झारखंड के द्वितीय चरण के मतदान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। धनवार सीट पर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय प्राप्त करेंगे। श्री मरांडी पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनता बाबूलाल को विधायक के रूप में अपना मत नहीं देंगे, बल्कि उन्हें झारखंड का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखकर अपना मतदान करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने अपने 28 माह के मुख्यमंत्री काल में जो विकास की लंबी लकीरें खींची थी वह स्मरणीय है, जिससे यहाँ की जनता आज तक भूल नहीं पाई है। चुनाव है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम राजधनवार की जनता, राजधनवार के मतदाताओं और साथ ही जितना 38 सीट का भी जो मतदान हो रहा है उसके लिए भी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि कल सवेरे उठ करके सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और जिस प्रकार से पूरे आज हम लोग जब राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में जब घूम रहे थे तो सभी जगह जिस प्रकार से हम लोग जा रहे थे, लोगों में इतना उत्साह है, इतना उमंग है। लोग अगर हम लोग गाँव जाते थे तो गाँव वाले लोग बोल देते थे कि नहीं सर आप उधर तीसरी तरफ देखिए। जब तीसरी तरफ जाते थे तो फिर इन लोग तीसरी वाले बोलते थे राजधनवार तरफ देखिए। इस प्रकार से अरे लोगों में इतना उत्साह है, इतना उमंग है, लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो सरकार खड़ी है उससे निजात चाहते हैं और पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे ईमानदारी के साथ में लोग अपने लगे हुए हैं। पूरा तन मन धन से लोग लगे हुए हैं। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग लग रहा है कि ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं। इतने लोग हमें उत्साह है, उमंग है। तो हमने कहा कि नहीं कि जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उधर से लोग बोलते हैं कि आप उधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। मैंने इतने उत्साह है लोगों में, अपने से बोलना पड़ता है। हम लोग भाषण भी देना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ जाते हैं तो फिर बैठा लेता है लोग, चाय वो पिला देते हैं, फिर वहाँ से हम लोग को बोल देते हैं कि नहीं सर आप लोग उधर देखिए। और माननीय गृह मंत्री जी जिस दिन आए थे उस दिन आप समझ लीजिए कि पूरा मैदान भर गया था। फिर चारों तरफ से लोग वहाँ पे जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरा पिपरी जिसको कहते हैं, पिपरी जैसा नजर आ रहा था, खाली मूड़ी आ रहा था। तो इससे लोग उसमें अपने आप में पूरा झारखंड प्रदेश में राजधनवार विधानसभा ऐतिहासिक रचने जा रहा है। और जो 23 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें पूरा झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी। इसलिए पूरा लोगों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है। और चूंकि पिछले 13 तारीख को पिछले जो 43 सीट का था उसमें भी लोगों ने जिस प्रकार से उत्साहित होकर के जो वोटिंग किया, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिस प्रकार से
जो सर्वे आ रही है उसमें 55+ दिखा रहा है, तो यही प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है। कई कार्यक्रम में देखा गया कि जो है ये कह रहे हैं कि ये विधायक को वोट नहीं, मुख्यमंत्री को देकर आप वोट कीजिए, यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे। ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, जनता खुद कह रही है। जनता ही खुद कह रही है कि चूंकि 28 महीने के कालखंड में जिस प्रकार से विकास की जो गाथा लिखे थे, जो उस समय जो इनका नेतृत्व को देखा, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि फिर से अगर इस राज्य में अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो जिस प्रकार से 28 महीने के कालखंड में जो विकास की जो लकीर खींचे थे उसको आगे तक ले जाने का काम करें। विधानसभा चुनाव को लेकर बने पचंबा स्थित डिस्पैच सेंटर, कृषि फार्म हाउस समेत सभी डिस्पैच सेंटरों का डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने निरीक्षण किया और सभी पोलिंग पार्टियों को अपने कर्तव्य पथ की ओर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी को जिम्मेवारी सौंपी, साथ ही चुनाव कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने का निर्देश दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर बने पचंबा स्थित डिस्पैच सेंटर, कृषि फार्म हाउस समेत सभी डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण मंगलवार को 12 बजे डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने किया। विवाह भवन, झंडा मैदान, गिरिडीह कॉलेज तथा महस लुंडी डिस्पैच सेंटर का भी जायजा लिया गया। इस दौरान श्री लकड़ा ने मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टी को अपने कर्तव्य पथ की ओर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सभी डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी को जिम्मेवारी सौंपी गई तथा चुनाव कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दायित्वों का निष्पादन समय सुनिश्चित करना है, साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने मास्टर ट्रेनर को उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को मतदान दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर शुभकामनाएं दी। सभी को नमस्कार। आज 19 नवंबर को हमारे गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा हेतु 6 डिस्पैच सेंटर से आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की है कि हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इनका जो डिस्पैच है वो ससमय हो और सही प्रकार से हो। अभी तक सभी विधानसभा क्षेत्र के डिस्पैच सेंटर्स में व्यवस्था जो है वो सही से है, दुरुस्त है। हम लोग का हर संभव प्रयास ये रहेगा कि कल जो कि पोलिंग डे है उसमें भी जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे पोलिंग पार्टीज़ और हमारी जितनी भी टीम है उनके माध्यम से उनका वोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे। हमारे कल कंट्रोल रूम जिला समन्वय से कार्यरत रहेगी। हम लोग अपने सभी 6 मतदान केंद्र पे और बोकारो पार्ट जो डुमरी का जो बोकारो पार्ट नवाड़ी चंद्रपुरा और 29 बगोदर जहाँ के डिस्पैच सेंटर में अभी हमें वहाँ के 15 बूथ हैं विष्णुगढ़ हजारीबाग में, उनको भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। सुरक्षा की और ईवीएम मशीन्स संबंधी और पोलिंग संबंधी जायज़ा, विधि व्यवस्था का जायज़ा लगातार लिया जा रहा है और कल भी कंट्रोल रूम से लिया जाएगा। कल सभी पोलिंग पार्टीज़ का रिसीविंग है बाजार समिति का जो स्ट्रॉन्ग रूम है और परसों भी कुछ पोलिंग पार्टीज़ का P+1 अराइवल है। दूर से अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने सहकर्मियों, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, रिश्तेदार, अपने घर वालों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित कराएं। हम लोगों ने जो 85+ के जो वोटर्स हैं या ऐसे दिव्यांग मतदाता हैं या अन्य जो मतदाता हैं जो कि अपने घरों से पोलिंग स्टेशन तक स्वयं आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी छोटी वाहनों का हम लोगों ने प्रबंध किया है, तो वो आ सकते हैं इसके माध्यम से। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो क्यू लगता है पोलिंग स्टेशन में उसमें एक मेल का, एक फीमेल का और एक थर्ड क्यू लगता है जब अगर कोई 85+ या ओल्ड एजेड वोटर्स आते हैं, कोई दिव्यांग मतदाता आते हैं, कोई गर्भवती महिला आती है तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे अंदर जाके मतदान कराया जाता है। 6 डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं विधानसभावार और हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र में 2204 बूथ हैं और बोकारो का नवाड़ी चंद्रपुरा में 174 और ये 29 बगोदर का 15 जो विष्णुगढ़ हजारीबाग में, तो ऐसे 2393 पोलिंग स्टेशन है और ऐसे पोलिंग पार्टीज़ हैं। हम लोग के सभी विधानसभा क्षेत्र में विमेन पोलिंग पार्टी भी है। विमेन रिप्रेजेंटेशन भी एक हम लोगों के लिए काफ़ी उत्साहजनक है और कंट्रोल रूम में भी और अन्य भी कोषांग में भी विमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी विधानसभा में फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने अन्य इलाकों में जाकर जनसंपर्क किया और सभी लोगों से समर्थन देने की बात कही। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी क्षेत्र के सोनबाद समेत अन्य इलाकों में फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने मंगलवार को 10 बजे से डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी के लोग अपने सवालों पर गोलबंद हो चुके हैं। गांधी विधानसभा क्षेत्र उनकी जन्म और कर्म भूमि है, इसलिए लोग उन्हें भरपूर समर्थन भी कर रहे हैं। इस बार नेताओं के एजेंडे को लोगों ने खारिज कर अपने सवालों पर मतदान करने वाले हैं और चुनाव परिणाम भी जनता के हक में होगा। इस दौरान भलकुदर, मोतीलेदा, सोनबाद, महुआर, बेंगाबाद आदि पंचायत के दर्जनाधिक गांवों में जाकर घर घर संपर्क किया और लोगों से अपने भविष्य तथा मुद्दों को सामने रखकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ शंभू तुरी, नंदकिशोर राय, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, मिथुन यादव, मिथुन वर्मा, मुस्लिम अंसारी, महादेव महतो, प्रकाश यादव सहित कई अन्य थे। विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह कॉलेज समेत अन्य स्थानों पर बने डिस्पैच सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी बंदोबस्ती रही। जिला प्रशासन की ओर से कर्मियों की सुविधा को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इस दौरान मतदान कार्य में खासा उत्साह देखा गया।
विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह कॉलेज समेत अन्य स्थानों पर बने डिस्पैच सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी बंदोबस्ती रही। मंगलवार को 10 बजे से कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई। यहां जिला प्रशासन की ओर से कर्मियों की सुविधा को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे किसी भी मतदान कर्मी को दिक्कत नहीं हुई। पारंपरिक तरीके से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों का स्वागत किया गया। सभी 6 विधानसभा क्षेत्र हेतु व्यवस्थित तरीके से वाहनों के आवागमन को लेकर व्यवस्था की गई थी। इस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। समय पर सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे। वहीं मतदान कर्मियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मतदान कर्मियों में खास उत्साह देखा गया। महिला मतदान कर्मियों ने भी पूरी तैयारी और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुई। इस दौरान पहली बार मतदान करा रहे मतदान कर्मी, पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मी तथा महिला मतदान कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मुफस्सिल पुलिस ने सीहोर डैम में गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर रात करीब 2:30 बजे एक घर में छापेमारी कर लगभग 250 बोतल विभिन्न कंपनियों के अंग्रेजी शराब व 83 पीस केन बियर बरामद किया। इस दौरान एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया गया। धंधेबाज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी शंकर सिंह है। बता दें, पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहां एक घर से प्रतिदिन भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर बेचने का अवैध धंधा किया जा रहा है। पहले भी छापेमारी को पुलिस वहां गई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। धंधेबाज का घर शीतलपुर के काफी अंदर है, जिसकी वजह से पुलिस के घुसते ही धंधेबाजों को सूचना मिल जाती थी, फिर शराब को छुपा देते थे और घर से फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार होशियारी से काम लिया। पुलिस अपने वाहनों को पीछे ही छोड़कर पैदल गई और उसके घर में घुस गई। मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब के धंधेबाजों की कमाई शराब दुकान के बंद हो जाने के बाद होती थी। शराब दुकान के बंद होने के बाद लोगों को शराब मिलना मुश्किल हो जाता था। इसी को देखते हुए धंधेबाज अपने घर से ही शराब को बेचना शुरू कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात में शराब का ऑर्डर लोग फोन के द्वारा शराब के धंधेबाज को देते थे। ऑर्डर के बाद धंधेबाज शराब को निकाल कर रखते थे और जैसे ही ऑर्डर करने वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचता था, वह उससे शराब की बोतलें देने के बाद उनसे प्रति बोतल पर 50-60 रुपए अधिक लेता था। बताया जाता है कि धंधेबाज शराब दुकान से ही भारी मात्रा में शराब व बियर खरीद कर अपने घर के जाते थे और उसके मूल्य से अधिक रुपए लेकर उसे बेचते थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से एक महिला पैदल अपने घर जा रही थी, तभी महिला के गले से सोने का चेन 2 बाइक सवार छीनकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड समीप मंगलवार की दोपहर बाइक सवार 2 लोगों ने अपने घर जा रही एक महिला से सोने का चेन छीनकर फरार हो गया। छिनतई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जाता है कि बस स्टैंड प्रोफेसर कॉलोनी निवासी ललिता देवी बस स्टैंड से पैदल अपने घर जा रही थी कि बाइक सवार 2 युवकों ने गले से चेन छीनकर फरार हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर मंगलवार को सुबह से डिस्पैच सेंटर झंडा मैदान से मतदान कर्मियों को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बता दें कि झंडा मैदान में बगौदर विधानसभा क्षेत्र के लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान कर्मी पहुंचने लगे थे। सीनियर अधिकारियों, सेक्टर दंडाधिकारी की उपस्थिति में मतदान कर्मियों को EVM, VVPAT और अन्य मतदान से संबंधित सामानों के साथ वाहनों के माध्यम से बूथ सेंटर के लिए रवाना किया गया। इसी तरह से गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन, कृषि बाजार समिति, पचम्बा, महसलुंडी आदि स्थानों पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। कल 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। वहीं नक्सल प्रभावित बूथ पर शाम 4 बजे तक मतदान होगी। कुछ परेशानी नहीं है, सरकारी व्यवस्था बड़ी अच्छी है। हम लोग मतदान कराने के जाने के लिए खूब खुश है और इतना सारा व्यवस्था था तो हम लोग को लेने के लिए और कुछ परेशानी नहीं हुआ। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम स्वदेश बंधु सिंह महापात्र। कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग जा रही है बगौदर और उसमें हम लोग को जो ब्लॉक मिला उसका नाम है कपिलो। हम लोग बहुत खुश हैं कि मतदान कराने के लिए हम लोगों को चयनित किया गया। नाम क्या हो गया आपका? ललित नारायण मेरा नाम हुआ। अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को मंगलवार को 11 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि सीहोटी निवासी शंकर सिंह अवैध शराब के साथ अपने घर में ही पकड़ा गया था। इससे पूछताछ के बाद पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पूरे झारखंड में ड्राई डे लागू है, जिसकी वजह से धंधेबाज पहले ही भारी मात्रा में शराब व बियर लेकर घर चले गए और घर से ही बेचना शुरू कर दिया था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है।
देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यह कहना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। सोमवार को एनडीए द्वारा केबी हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा सह रोड शो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। असम के मुख्यमंत्री डुमरी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जामताड़ा, पाकुड़ में स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं क्योंकि एक समाज नमाज पढ़ने जाते हैं, तो फिर हिंदू समाज के लिए मंगलवार को क्यों नहीं बंद रहता है। कहा कि झारखंड में रामनवमी का जुलूस को रोका जाता है, क्यों? झारखंड किसी जाति धर्म का है क्या? कहा कि जब हिंदू एकजुट हुए तो भव्य राम मंदिर बनवाया। झारखंड लुटेरों का नहीं है, घुसपैठियों का नहीं है, ये झारखंड माटी बेटी व झारखंडियों का है और रहेगा। कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त इरफान अंसारी एवं आलमगीर आलम को एनडीए की सरकार बनते ही गंगा में डुबाकर पवित्र किया जाएगा। कहा कि सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार ने आज तक किसी को भी नौकरी नहीं दे पाई। साथ ही सीजीएल के नौकरी को 30-30 लाख रुपए में बेचा। कहा कि हेमंत सरकार ने जहां बीते कई महीने से बुजुर्गों का पेंशन बंद कर मैया सम्मान योजना चला रही है। कहा कि मैया सम्मान के नाम पर हमारी माताओं बहनों को ठगने का काम कर रही है हेमंत सरकार, जबकि अबुआ आवास में 30-30 हजार रुपए लिया जाता है। कहा कि हेमंत सोरेन बालू चोरी करवाता है। कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार आने दीजिए, सारा पैसा एक एक पाई पाई दिलाएंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर एनडीए नेताओं ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रत्याशी यशोदा देवी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रोड शो कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। संचालन भाजपा नेता हराधन पंडित ने किया। भाइयों और बहनों, हम हिंदू हैं और जब हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू समझकर करके रख देते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, हम हिंदू हैं और जब हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू समझकर करते हैं। जब हिंदू एक हुए, हमने बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? और आज भी हम हिंदू एक है। इरफान अंसारी आलमगीर आलम को गंगा मैया में फेंकने का काम करूंगा, गंगा मैया में फेंकने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये झारखंड आपका है, ये झारखंड आपने बनाया है, ये झारखंड आपका भविष्य का वंशज का है। ये झारखंड लुटेरा का नहीं है, ये झारखंड घुसपैठियों का नहीं है। इसीलिए ये सुनो, मेरा रोटी माटी और बेटी को बसाने का सुनाव है, रोटी माटी बेटी को बसाने का सुनाव है। भाइयों और बहनों, क्या घुसपैठियों को झारखंड में रहने देगा आप लोग? क्या घुसपैठियों को झारखंड में रहने देगा आप लोग? अगर नहीं देना है तो केला का साथ में वोट मारो और यशोदा देवी को विधायिका बनाओ। झारखंड में अपने सरकार की जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज का स्कूल शुक्रवार में का दिन बंद होते हैं। मैंने ये लोगों को पूछा
कि शुक्रवार का दिन स्कूल क्यों बंद होते हैं। ये लोगों ने बोला कि हमारे मास्टर जी को नमाज पढ़ना है। भाइयों और बहनों, अगर शुक्रवार का दिन नमाज के लिए स्कूल बंद होते हैं तो हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार का दिन स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम शुक्रवार का स्कूल बंद करना चाहते हैं और हम लोग उनको बताना चाहूंगा, ये झारखंड तुम्हारा नहीं है, ये झारखंड हमारा है और झारखंड हमारा ही रहेगा। भाइयों और बहनों, 20 तारीख भोटदान होगा। ये शुक्रवार स्कूल बंद करने वाला को गंगा में फेंक दो, ये लोगों को झारखंड से बाहर निकालो। भाइयों और बहनों, ये लोग हमारे रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन भी होने नहीं देते हैं, लेकिन मुहर्रम का प्रोसेशन डंडा लेके करने देते हो। भाइयों और बहनों, अगर डंडा लेके प्रोसेशन हो सकता है तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं हो सकता है, बताओ। हेमंत सोरेन हमें बताओ। भाइयों और बहनों, वाजपेयी जी ने ये झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने ये झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं बनाया था। इसीलिए हमारा संकल्प है, हमारा झारखंड में सरकार बनेगा और घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा, घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डमरजोड़ निवासी शिव कुमार दास मंगलवार को 2 बजे सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि चपुआडी में हटिया लगा हुआ था। हटिया से सामान लेकर यह बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह बाइक सहित सड़क पर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। बाद में आसपास के लोग इसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। आज के यहाँ तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।